हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ जारा एजुकेशन में। जारा एजुकेशन के अंदर हमने पिछली क्लास के बारे में दिल्ली सल्तनत की बात की थी और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने गुलाम वंश भी पढ़ लिया और खिलजी वंश भी पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत पर तीसरा राजवंश जिसके बारे में आज बात करेंगे। आज तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे और तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रमुख शासकों की बात करेंगे, इसके सैन्य अभियानों की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक बात याद रखने के लायक है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था वो यही था तुगलक वंश। कौन सा था? तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करता है और जबकि सबसे कम समय तक शासन करता है खिलजी राजवंश, जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा। पिछली 2 क्लासों में खिलजी राजवंश के बारे में बात की थी और राजवंश 30 वर्ष तक शासन करता है, जिसमें से 20 साल तक अकेला खिलजी शासन करता है या अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? तुगलक राजवंश है दिल्ली सल्तनत पर। अब इसके बारे में बात करते हैं हम। तुगलक राजवंश का नाम क्यों पड़ा? तुगलक वंश ही क्यों पड़ा? क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक था इसका वास्तविक नाम था, मतलब तुगलक इसका स्वाभाविक नाम था, इसलिए इससे जो लेखक हैं इसका तुगलक राजवंश से जोड़ा गया। जो इब्न बतूता था एक प्रमुख लेखक था जिसने रहला नाम की पुस्तक लिखी थी और इब्न बतूता जो इसके बारे में बताता है कि ये कराना या कारोना वंशज बताता है, कराना या कारोना वंशज बताता है। इस वंश के बारे में कहा जाता है कि ये मंगोल और तुर्कों की मिश्रित जाति है। मंगोल और जो मंगोल हैं और तुर्क हैं, इनकी मिश्रित जनजाति है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कारोना या कारोना वंशज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख शासकों की। अब प्रमुख शासक या संस्थापक की, जिसका संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, या जिसका दूसरा नाम गाजी मलिक है, जो 1320 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है? गाजी मलिक। और गाजी मलिक खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को मार के 1320 में राजगद्दी पर बैठता है और 1325 तक 5 साल तक शासन करता है और यह तुगलक वंश का संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक है। और ये चीज याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, और गाजी की उपाधि का मतलब होता है काफिरों का घातक, और ये उपाधि दिल्ली सल्तनत पर प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं, गाजी मलिक एक सामान्य तुर्क था। जब अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था तब एक सामान्य तुर्क था। कौन? गाजी मलिक। जब इसकी योग्यता के आधार पर या इसकी योग्यता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दीपालपुर का क्या कर दिया? दीपालपुर का राज्यपाल बना दिया। और दूसरी बात है कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद। क्या नाम था? तुगलकाबाद। अब बात कर ली हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की है और गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों की बात करते हैं। और सैन्य अभियान से हम पहले कह सकते हैं कि 1320 में जब खिलजी राजवंश का पतन होता है तो दिल्ली सल्तनत की सारी शक्ति या सारी सीमाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और छिन्न भिन्न होने का मतलब होता है कि जब गुजरात पर अधिकार किया, देवगिरी पर अधिकार किया, जालोर पर अधिकार किया और तेलंगाना पर अधिकार किया, जब ये सारे दिल्ली के अधीन थे, जब खिलजी वंश का पतन हुआ तो ये अपने आप को सब स्वतंत्र कर बैठे। और सब स्वतंत्र करने का मतलब है कि कर देना बंद कर दिया और अपने आप को स्वयं एक राजा घोषित कर दिया। जब इन्होंने स्वयं एक राजा घोषित किया तो गयासुद्दीन तुगलक था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सैन्य अभियान सम्मिलित किया या सैन्य अभियान चलाने की कोशिश की। अब सैन्य अभियान, ये प्रथम सैन्य अभियान तेलंगाना पर करवाता है, वारंगल पर करवाता है। और वारंगल का जो राजा था या शासक था वो कौन था? रुद्र प्रताप देव था। 1321 में पुत्र जोना खान के नेतृत्व में वारंगल पर प्रथम अभियान किया गया या प्रथम बार आक्रमण किया, जिसमें जोना खान हार जाता है और यही जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है।
अब बात करते हैं आक्रमण के लिए भेजता है तो ये असफल होता है। जब 1320 के अंदर 1321 और जब 1322 के अंदर दोबारा गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक दोबारा तेलंगाना पर अधिकार करने के लिए भेजता है और तेलंगाना पर अधिकार कर लेता है, दूसरी बार सफल होता है या दूसरी बार युद्ध में विजय प्राप्त होती है और तेलंगाना को वापस दिल्ली के अंदर मिला लिया जाता है और तेलंगाना का नाम बदल कर सुल्तानपुर रखा गया। मतलब आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है कि तेलंगाना का या प्राचीन भारत के अंदर, मध्यकाल भारत के अंदर या इतिहास के अंदर तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर किसने रखा था? जोना खान ने रखा था। 1324 के अंदर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को विस्तृत करने के लिए जब गाजी मलिक ने बंगाल पर अधिकार किया है, बंगाल पर आक्रमण किया, तो 1324 के अंदर सोम अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए बंगाल पर चढ़ाई की और बंगाल को जीत बैठा। जब बंगाल को जीतने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में मिला लिया गया, दिल्ली सल्तनत में विलीन कर लिया गया, उसके बाद में आते वक्त जब वापस आ रहा था बंगाल को जीतकर वापस आ रहा है, तो मिथिला, जिसको उत्तर बिहार के नाम से जाना जाता है, मतलब आधुनिक भारत में उसको बिहार के नाम से जाना जाता है और पहले प्राचीन नाम था उसका मिथिला, और आते वक्त मिथिला था। और मिथिला पर किसका अधिकार था? हरिदेव का था या हरि सिंह देव का था। जब हरिदेव को हराकर, हरिदेव को युद्ध में पराजित कर मिथिला को या उत्तरी बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमा में मिला लिया जाता है, तो क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की सीमा या पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमा उत्तरी बिहार तक विस्तृत कर पाया, या कह सकते हैं हम कि प्रथम शासक या प्रथम तुर्क शासक जिसने दिल्ली सल्तनत की सीमा या अपने शासन की सीमा या अपने राज्य साम्राज्य की सीमा को उत्तरी बिहार तक विस्तृत किया, वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ही था। जबकि कोई भी उत्तरी बिहार तक या मिथिला को जीत नहीं पाया, और जीता भी तो मिला नहीं पाया था। अब बात करते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य। उनसे पहले बात करते हैं कि 1324 में, उसी उपलक्ष्य में 1324 के अंदर बाप तो जाता है किधर? गयासुद्दीन तुगलक किधर जाता है? गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतता है, बिहार को जीतता है, जबकि 1324 के अंदर जहाजनगर ओडिशा को जीतता है कौन? जोना खान। और जहाजनगर ओडिशा का शासक होता है भानुदेव द्वितीय। कौन होता है? भानुदेव द्वितीय होता है। 1324 के अंदर जब भानुदेव द्वितीय पराजित होकर उड़ीसा को दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में भी मिला लिया गया, इसी खुशी के उपलक्ष्य में जोना खान एक लकड़ी का भवन निर्मित करता है या निर्मित करवाता है, जिसमें अपने पिता का स्वागत करने के लिए उस भवन का निर्माण करता है। और कहा जाता है कि उसी भवन में दब के उसकी हत्या या वो मारा गया था, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वहाँ हाथियों के गड़गड़ाहट से या हाथियों के आने से वो महल टूट गया था और वहाँ दब के मारा गया। कौन? गाजी मलिक मारा गया था। और ये भी कहा जाता है कि इसी षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था? पुत्र जोना खान का हाथ था, जो गद्दी पर बैठना चाहता था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर जब खिलजियों का राजवंश का पतन होता है या खिलजियों का पतन होता है। खिलजियों का पतन होने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ जो दिल्ली सल्तनत की आर्थिक तंगी थी या आर्थिक कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था थी, वो डगमगा गई। और डगमगाने के लिए क्या करता है कि कर की तरफ ध्यान देता है, लगान की तरफ ध्यान देता है। और अलाउद्दीन खिलजी के लगाए गए कर, जो टोटल कर थे, हिंदुओं के ऊपर कर थे, जजिया कर था और जो घड़ी कर था, चराई कर था, वो टोटल उसका अनुसरण करता है। लेकिन उसमें क्या करता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 किया था, तो उनके बाद में जितने भी शासकों ने उसने 1/5 कर दिया, लेकिन इन्होंने 1/3 कर दिया। मतलब इसने लगान की दर कितनी कर दी? 1/3 कर दी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर संगीत, जो मनोरंजन के लिए दिल्ली सल्तनत में राज्यसभा में संगीत होता था मनोरंजन के लिए, या जो नाट्य होता था, उसके ऊपर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और इस बात का ध्यान रहे कि दिल्ली सल्तनत या इतिहास का प्रथम शासक जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, ये कौन था? ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था। दूसरा क्या होता है कि खालसा भूमि को मतलब खिलजी वंश या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया कि
हमने अलाउद्दीन खिलजी के जो अध्यादेश पढ़े उसके बारे में यही पढ़ा था कि जितने भी दान में दी गई भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया, और खालसा भूमि में परिवर्तन की हुई भूमि को वापस दान में देने का कार्य किसने किया था? गाजी मलिक ने किया था। और यही दोनों के अंदर डिफरेंट है, उसके हर चीज़ का अनुसरण करता है, उसके राज्य शासन व्यवस्था का भी अनुसरण करता है, कर का भी अनुसरण करता है, लेकिन इन्होंने जो खालसा भूमि थी उसको वापस, या भूमि को वापस दान में देना स्टार्ट कर दिया। लगान की दर 1/5 कर दी, लगान की दर 1/5 कर दी। अब एक चीज याद रखना, यहाँ तो लिखी नहीं लेकिन मैं बोल देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक था जिसने कृषि योग्य भूमि के ऊपर क्या कर दिया? जोर दे दिया। जोर देने का मतलब होता है कि इन्होंने कृषि के ऊपर अत्यधिक जोर दिया, या कृषि प्रणाली अपनाई, या जिसे कह सकते हैं कि कृषि सिंचाई प्रणाली अपनाई, या कह सकते हैं कि एक नहर का निर्माण करवाया जिससे सिंचाई हो सके। जब दिल्ली सल्तनत पर अधिकार था किसका? गाजी मलिक का। और गाजी मलिक के साथ साथ क्या होता है? बिहार को और बंगाल को जीतता है। तो वापस आते वक्त दिल्ली सल्तनत पे क्या करता है? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत एक सूचना पहुंचाता है किसके पास? संत निजामुद्दीन औलिया के पास। और कहा जाता है कि संत निजामुद्दीन औलिया के पास दिल्ली छोड़ने का या दिल्ली से दूर जाने का आदेश दिया था। जब दिल्ली से दूर जाने का आदेश दिया था तो ओलिया ने कहा था, संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनोज दिल्ली दूरस्थ। कहा जाता है कि हुनोज दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब है कि अभी दिल्ली दूर है। और यही बात है कि ये बात सच है कि दिल्ली में पहुंचने से पहले ही कौन मारा गया था? गयासुद्दीन तुगलक, या उसकी मृत्यु हो गई थी, गाजी मलिक की मृत्यु हो गई थी। अब जरा सा इसके ऊपर रिपीट पे ध्यान देते हैं। इसके मेन टॉपिक हैं उसके बारे में बात करते हैं, वापस रिपीट करते हैं। तुगलक वंश कब से कब तक शासन करता है? 1320 से 1414 तक शासन करता है। 1320 से 1414 तक शासन करता है। कई किताबों में 12 भी लिखा होता है, अगर जिसमें 12 लिखा होता है वहाँ 94 साल तक शासन करता है, और जिसमें 14 लिखा होता है वहाँ 96 साल तक शासन करता है। इब्न बतूता जिसने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी, याद रखना ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। इब्न बतूता ने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। इसमें कराना या कारोना वंशज बताता है, क्योंकि ये मंगोल और तुर्कों की मिश्रित जनजाति के बारे में बात करता है कि ये मिश्रित जनजाति है। अब इसके बारे में बात करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक था तुगलक वंश का, इसने 1320 से 25 तक शासन करता है। इसका दूसरा नाम गाजी मलिक है। और दिल्ली सल्तनत पर प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी कौन था? गाजी मलिक ही था। और गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। गाजी मलिक एक सामान्य तुर्क था जिसकी योग्यता के आधार पर दीपालपुर का क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया। सैन्य अभियान की बात करते हैं तो सैन्य अभियान में 1321 में पुत्र जोना खान के नेतृत्व में कहाँ किया? वारंगल पर। और वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। और प्रताप रुद्रदेव प्रथम बार तो जीत जाता है, या जोना खान हार जाता है, लेकिन 1322 में जब दोबारा सफल आक्रमण करता है या दोबारा जीत जाता है, और वारंगल या तेलंगाना का नाम बदल कर क्या रखता है? सुल्तानपुर रखा जाता है। 1324 के अंदर स्वयं गाजी ने या स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और बिहार को दोनों को जीत लिया, और दोनों को दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली की सीमाओं में मिला लिया गया। 1324 में जोना खान जहाजनगर उड़ीसा को भानुदेव द्वितीय को पराजित करके उड़ीसा को भी दिल्ली सल्तनत की सीमा में मिला लिया गया। और यहाँ हरि सिंह या हरिदेव शासक था मिथिला का। और उत्तर भारत को प्रथम बार दिल्ली में मिलाने वाला शासक गाजी मलिक ही था। बात करते हैं संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, किसने लगाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, गाजी मलिक ने। और दूसरा, खालसा भूमि को वापस दान में देना स्टार्ट कर दिया। लगान की दर थी वो 1/3 कर दी। 1325 के अंदर जोना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के भवन में दबने से मृत्यु हो गई थी किसकी? गाजी मलिक की। और गाजी ने संत ओलिया से कहा था कि आप दिल्ली से चले जाएं, तो ओलिया ने कहा था कि हुनोज दिल्ली दूरस्थ, मतलब क्या होता है कि हुनोज अभी दिल्ली बहुत दूर है। और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही गाजी मलिक की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं जोना खान की या गयासुद्दीन तुगलक हमने पढ़ा। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के द्वितीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और बेल